आधी रात से जरा पहले काफिला रुक गया। जर्राह को घोड़े से उतारकर उसके हाथ खोल दिए गए और चूंकि अंधेरा था इसलिए उसकी आंखों से पट्टी भी खोल दी गई। उसे खाने को कुछ दिया गया, पानी भी पिलाया गया। उसके बाद उसके हाथ भी बांध दिए गए और पांव भी, और उसे सो जाने को कहा गया। सवार थके हुए थे, उससे एक रात पहले के जागे हुए थे, लेटे और सो गए। घोड़ों को जीने उतारकर जरा परे बांध दिया गया। जर्राह के भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो बंधा हुआ था, वो भी सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई। वो समझा कि उसे रवानगी के लिए जगाया जा रहा है, लेकिन कोई उसके पांव की रस्सी खोल रहा था। वो चुपचाप पड़ा रहा। वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। उसे ये भी तवक्को थी कि उसे कत्ल करके फेंक जाएंगे, लेकिन पांव की रस्सी खुलने के बाद जब ये साया उसके हाथों की रस्सी खोलने लगा तो उसने झुककर जर्राह के कान में कहा, मैंने घोड़ों पर जीने कस दी हैं, खामोशी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बेहोशी की नींद सोए हुए हैं। ये शारजा की आवाज थी। जर्राह आहिस्ता से उठा और शारजा के पीछे पीछे चल पड़ा। रेत पर पांव की आहट पैदा नहीं होती थी। आगे दो घोड़े खड़े थे, एक पर शारजा सवार हो गई, दूसरे पर जर्राह सवार हो गया। शारजा ने कहा, अगर तुम अच्छे सवार नहीं हो तो डरना नहीं, गिरोगे नहीं, एड़ लगाओ और लगाम ढीली छोड़ दो। घोड़े को दाएं बाएं मोड़ना तो जानते होगे। जर्राह ने जवाब दिए बगैर घोड़े को एड़ लगा दी। शारजा का घोड़ा भी उसके साथ ही दौड़ा। दौड़ते घोड़े से शारजा ने कहा, मेरे पीछे रहो, मैं रास्ता जानती हूं, अंधेरे में मुझसे अलग ना हो जाना। सरपट भागते घोड़ों ने मुजरिमों को जगा दिया, लेकिन ताक़ुब आसान नहीं था। उन्हें पहले तो देखना यह था कि ये घोड़े किसके हैं। उन्हें शारजा के भागने का खतरा नहीं था। कुछ वक्त देखने में लग गया होगा कि वो कौन थे और जरा देर पहले ही उन्हें पता चला होगा कि शारजा और जर्राह भाग गए हैं। फिर उन्हें अपने घोड़ों पर जीने डालनी थी। उसमें इतना वक्त सर्फ हो जाता कि भागने वाले 2-2.5 मील दूर निकल गए होंगे। शारजा और जर्राह ने बार बार पीछे देखा, आवाजें सुनने की भी कोशिश की। उन्हें यकीन सा हो रहा था कि उनके ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा। वो अभी घोड़ों की रफ्तार कम करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, इसलिए एड़ लगाते चले गए। आखिर वो हद आ गई जहां घोड़े खुद ही आहिस्ता होने लगे, लेकिन वो बहुत दूर निकल गए थे। जर्राह ने शारजा से कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई सरहदी दस्ता होना चाहिए, मगर उसे मालूम नहीं था कि कहाँ होगा। शारजा को भी मालूम नहीं था। उसने जर्राह को बताया कि वो इन दस्तों से बचने के लिए दूर के रास्ते से गए थे, वरना उसका गांव दूर नहीं था। उसने उसे ये यकीन दिलाया कि वो काहिरा की सही समत को जा रहे हैं और काहिरा दूर नहीं है। अगला दिन गुजर गया था जब अली बिन सुफियान कायम मकाम अमीर मिस्र तकीउद्दीन के सामने बैठा था। तकीउद्दीन कह रहा था, मैं इस पर हैरान नहीं कि आप जैसे तजर्बाकार हाकिम ने यह गलती की थी कि मशकूक लड़की को जख्मी कैदी के पास रहने की इजाजत दे दी और 4 मशकूक अफराद को भी जख्मी के पास ले गए। मैं इस पर हैरान हूँ कि यह गिरोह इतना ज्यादा दलेर और मुनज़्ज़म है। जख्मी को उठा ले जाना, संतरी को कत्ल करके जख्मी के बिस्तर पर डाल जाना दलेराना इक़दाम भी है और एक मुनज़्ज़म जुर्म भी। मेरा ख्याल है कि इस जुर्म को जर्राह और लड़की ने आसान बनाया है। अली बिन सुफियान ने कहा, उस जुर्म में भी हमारी कौम की इसी कमजोरी ने काम किया है जिसके मुतालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान रहते हैं और कहा करते हैं कि औरत और इक़्तिदार का नशा मिल्लत इस्लामिया को ले डूबेगा। जर्राह को मैं नेक और साहिब किरदार समझता था, मगर एक लड़की ने उसे भी अंधा कर दिया। बहरहाल जख्मी कैदी के गांव का पता चल गया है। मैंने एक दस्ता रवाना कर दिया है और जनूब मगरबी इलाके के जिस खडर का जख्मी कैदी ने जिक्र किया था उसके मुतालिक आप क्या करना चाहते हैं? तकीउद्दीन ने पूछा। मुझे शक है कि उसने झूठ बोला था, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए यह बेबुनियाद किस्सा गढ़ा था, ताहम उस इलाके की सुराग रसानी की जाएगी। वो इसी मसले पर बातें कर रहे थे कि दरबान ने अंदर आकर ऐसी इत्तला दी जिसने दोनों को सुन कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे मालूम होता था जैसे उनकी जबानें बोलने से माजूर हो गई हों। अली बिन सुफियान उठा और ये कहकर बाहर निकल गया, कोई और होगा। उसके पीछे तकीउद्दीन भी बाहर निकल गया, मगर वो कोई और नहीं, उनका अपना जर्राह उनके सामने खड़ा था और उसके साथ जख्मी कैदी की बहन शारजा थी। उनके घोड़े बुरी तरह हाँप रहे थे। जर्राह और शारजा के चेहरे और सर गर्द से अटे हुए थे, होंठ खुश्क और मुंह खुले हुए थे। अली बिन सुफियान ने जरा गुस्से से पूछा, कैदी को कहां छोड़ा है? जर्राह ने हाथ से इशारा किया कि हमें जरा दम लेने दो। दोनों को अंदर ले गए। उनके लिए पानी और खाना वगैरह मंगवाया गया। जर्राह ने तफसील से बताया कि वो किस तरह अगवा हुआ था और सफर में जख्मी कैदी मर गया है। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि जख्मी कैदी को भी अगवा किया गया है। ये उसे अगले रोज सफर में पता चला था जब जख्मी घोड़े से गिरा और जख्म खुल जाने की वजह से मर गया। जर्राह को जिस तरह शारजा ने आजाद कराया और उसके साथ भागी वो भी तफसील से सुनाया। शारजा ने अपना बयान दिया तो अली बिन सुफियान जान गया कि ये सहराई लड़की है।
अजड़ और दलेर है और ये इतनी चालाक नहीं जितना समझा गया था। उसने बताया कि वो अपने भाई के सहारे और उसकी खातिर जिंदा थी। इस भाई की खातिर वो जान देने के लिए भी तैयार रहती थी। जर्राह ने जिस खुलूस से उसके भाई का इलाज किया था वो इससे इतनी मुतासिर हो गई थी कि उसकी मुरीद बन गई। जर्राह को वो फरिश्ता समझने लगी। पहले रोज उसके साथ जो 4 आदमी आए थे वो उसके कुछ नहीं लगते थे। वो उसके चचा और तायाजाद भाई नहीं थे। वो उसी गिरोह के आदमी हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को और उसके आला हाकिमों को कत्ल करना चाहता है। जब अली बिन सुफियान के आदमी शारजा के गांव उसे साथ लाने गए थे, उस वक्त ये चारों आदमी गांव में थे। उन्हें पता चला कि शारजा का भाई जख्मी होकर कैद हो गया है, तो वो इस इरादे से साथ चल पड़े कि जख्मी को अगवा करेंगे। उन्हें डर यह था कि जख्मी के पास जो राज है वो फाश ना हो। वो जानते थे कि जख्मी कहाँ और किस कार्रवाई में जख्मी हुआ है। शारजा के बयान के मुताबिक उसका इरादा भी यही था कि भाई को अगवा कराएगी। उसने भाई के पास रहने की जो इल्तिजा की थी उससे उसके 2 मकसद थे। एक ये कि भाई की खिदमत और देखभाल करेगी और दूसरा ये कि मौका मिला तो उसे अगवा कर लेगी। वो चारों आदमी जख्मी से मिलकर वापस नहीं गए बल्कि काहिरा में ही रहे थे। वो शारजा के इशारे के मुंतजिर थे, लेकिन जर्राह ने लड़की को इतना मुतासिर किया कि उसकी सोच ही बदल गई। जर्राह ने उसे यकीन दिलाया कि उसके भाई को कोई सजा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जर्राह ने उसे ऐसी बातें बताई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। जर्राह ने उसके अंदर इस्लाम की अजमत बेदार कर दी थी और आला किरदार का मुजाहिरा करके उसे अपना मुरीद बना लिया था। वो हर वक्त जर्राह के पास बैठकर उसकी बातें सुनने के लिए बेताब रहने लगी। एक रोज वो जर्राह के घर जा रही थी तो उसे उन चारों में से एक आदमी रास्ते में मिल गया। उसने शारजा से कहा कि जख्मी के अगवा में अब देर नहीं होनी चाहिए। शारजा ने उसे कहा कि वो इरादा बदल चुकी है, उसका भाई यहीं रहेगा। उस आदमी ने शारजा से कहा कि अगर उसने शहर में आकर अपना दिमाग खराब कर लिया है तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, जख्मी यहां नहीं रहेगा। शारजा को तवक्को नहीं थी कि ये चारों इतनी दलेरी से उसके भाई को अगवा कर लेंगे। उसने उन्हें फैसला सुना दिया कि वो उनकी कोई मदद नहीं करेगी। उस आदमी ने उसे कहा, हम तुम्हारी हर एक हरकत देख रहे हैं। हम समझ रहे थे कि तुमने जर्राह को फांस लिया है, लेकिन मालूम होता है कि तुम खुद उसके जाल में फंस गई हो। शारजा ने उसे धुतकार दिया। उसे चूंकि तवक्को नहीं थी कि वो लोग इतनी दलेरी का मुजाहिरा कर सकेंगे, इसलिए उसने जर्राह के साथ भी जिक्र न किया कि उसके जख्मी भाई का अगवा का खतरा है। उसी रात शारजा और जर्राह उन चारों के चुंगल में आ गए। उन्हें जब घोड़ों पर सवार करने के लिए उठा ले गए तो उसने देखा कि घोड़े पर उसका जख्मी भाई बैठा था। उस वक्त वो कुछ खुश हुई कि उसका भाई आजाद हो गया है। वो फरार पर आमादा हो गई, लेकिन जर्राह को उन लोगों की कैद में नहीं देखना चाहती थी। उसने उन्हें कहा कि उसे भी छोड़ दो, लेकिन वो ना माने। उसके हाथ और पांव बांधकर घोड़े पर डाल लिया। रास्ते में शारजा को बताया गया कि उसके भाई को किस तरह अगवा किया गया है। वहां सिर्फ 2 आदमी गए थे। एक ने संतरी से कहीं का रास्ता पूछने के बहाने बातों में लगा लिया और दूसरे ने पीछे से उसकी गर्दन जकड़ ली और दोनों ने उसे उठाकर अंदर डाल दिया। जख्मी उन्हें देखकर उठ बैठा। उसके बिस्तर पर संतरी को लिटा दिया गया और उसके दिल पर खंजर के 2 गहरे वार करके उसे खत्म कर दिया गया। फिर उन्होंने उस पर कंबल डाल दिया। दोनों ने जख्मी कैदी को उठाया और निकल गए। उन्हें यह भी मालूम था कि शारजा जर्राह के घर में है। उन्हें डर था कि वो नहीं मानेगी और अगवा नाकाम बना देगी, लेकिन उसे भी वहां से गायब करना जरूरी था क्योंकि उसके पास भी एक राज था। 2 आदमी घात में बैठे थे। जो ही जर्राह और शारजा तंग और तारीक गली में आए, उन्हें जकड़ लिया गया और अगवा कामयाब हो गया। अली बिन सुफियान जैसा घाघ सुराग रसां कोई और तजर्बा नहीं करना चाहता था। उसने जर्राह और शारजा के बयानों पर फौरी एतबार न किया। यह भी साजिश की एक कड़ी हो सकती थी। उसने दोनों को अलग कर दिया और उनसे अपने अंदाज से पूछताछ की। जर्राह दानिशमंद आदमी था। उसने अली बिन सुफियान को कायल कर लिया कि उसने जो बयान दिया है वो लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त है। उसने कहा कि एक तो जज्बाती पहलू था। उस लड़की की शक्ल सूरत उसकी मरी हुई बहन से मिलती थी, इसलिए वो उसे अच्छी लगती थी और उसे अपने घर भी ले जाता और जख्मी के मकान में भी उसके साथ ज्यादा वक्त बैठा रहता था। जर्राह ने बताया कि उसके इस सलूक से लड़की इतनी मुतासिर हुई थी कि उसने अपने कुछ शकूक उसके सामने रख दिए थे। ये उस लड़की का दूसरा पहलू था जिस पर जर्राह ने ज्यादा तवज्जो दी। लड़की मुसलमान थी, लेकिन मालूम होता था कि उस पर बड़े ही खतरनाक असरात जो बाहर से आए थे काम कर रहे थे। जर्राह ने उसके जहन से ये असरात साफ कर दिए। लड़की चूंकि पसमानदा जहन की थी, सहरा के दूर दराज गोशे की रहने वाली थी, इसलिए उसके जहन में जो कुछ डाला गया वो उसी को सही समझती थी। उसकी बातों से ये इंकशाफ हुआ कि इस इलाके में इस्लाम के मुनाफी असरात और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ तखरीबकारी जोर शोर से और बिला रोक टोक जारी है।
शारजा से अली बिन सुफियान ने कोई बयान न दिया, उस पर सवाल करता रहा और उसके जवाबों से एक बयान मुरतब हो गया। उसने फिरौनों के उस खंडर के मुतालिक वही इंकिशाफ किया जो पहले बयान किया जा चुका है। वो भी इस खंडर के उस पुरइसरार आदमी की मोतक़िद थी जिसके मुतालिक कहा जाता था कि गुनहगारों को नजर नहीं आता और उसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है। शारजा ने बताया कि उसका भाई फौज में था और वो घर में अकेली रहती थी। उसे गांव के कुछ लोगों ने ये कहा था कि वो उस खंडर में चली जाए क्योंकि वो मुक़द्दस इंसान खूबसूरत कंवारियों को बहुत पसंद करता है। शारजा पर अली बिन सुफियान की माहिराना जुरा से लड़की के सीने से ये राज भी निकल आया कि उसके गांव की 3 कंवारी लड़कियां उस खंडर में चली गई थीं, फिर वापस नहीं आईं। एक बार उसका भाई गांव आया था। शारजा ने उससे पूछा कि वो खंडर में चली जाए। भाई ने उसे मना कर दिया था। शारजा अच्छी तरह बयान तो न कर सकी, लेकिन ये पता चल गया कि मिस्र के जुनूब मगरबी इलाके में क्या हो रहा है। जर्राह के मुतालिक लड़की ने बताया कि उसे अगर गांव में ले जाते और कैद में डाल देते तो वहां से भी वो उसे अपनी जान की बाजी लगाकर आजाद करा देती। उसका जब भाई मर गया तो उसने गांव तक जाने का इरादा तर्क कर दिया और तहैया कर लिया था कि वो जर्राह को यहां से आजाद कराएगी। उन चारों मुखबरों को वो अपना हमदर्द समझा करती थी, लेकिन जर्राह ने उसे बताया कि ये अल्लाह के बहुत बड़े मुजरिम हैं। उनके मुतालिक उसे ये भी पता चल गया था कि उन्हें उसके भाई के साथ कोई हमदर्दी नहीं बल्कि उस राज से दिलचस्पी थी जो उसके पास था, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। अली बिन सुफियान ने उससे पूछा कि वो अब क्या करना चाहती है और अपने मुतालिक उसने क्या सोचा हुआ है। उसने जवाब दिया कि वो सारी उम्र जर्राह के कदमों में गुजार देगी और अगर जर्राह उसे आग में कूद जाने को कहेगा तो वो कूद जाएगी। उसने इस पर रजामंदी का इजहार किया कि वो खंडर तक जाने वालों की रहनुमाई करेगी और अपने इलाके के हर उस फर्द को पकड़वाएगी जो मिस्र की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा है। अली बिन सुफियान के मशवरे पर फौज और इंतजामिया के आला हुक्काम का इजलास बुलाया गया और सूरत हाल तक़ीउद्दीन के सामने रखी गई। सबका ये ख्याल था कि तक़ीउद्दीन मिस्र में नया नया आया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी उसके सर पर पहली बार पड़ी है, इसलिए वो मुहतात फैसले करेगा और शायद कोई खतरा मोल न लेना चाहे। इजलास में बेशतर हुक्काम ने इस पर इत्तेफाक किया कि चूंकि इतने वसी इलाके की इतनी ज्यादा आबादी गुमराह कर दी गई है, इसलिए इस आबादी के खिलाफ फौजी कार्रवाई न की जाए। मसला यह था कि खंडरात के अंदर के जो हालात मालूम हुए थे उनसे जाहिर होता था कि वहां एक नया अकीदा निकला है जिसे लोगों ने कबूल कर लिया है, लिहाजा ये लोग अपने माबद और अकीदे पर फौजी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हल ये पेश किया गया कि उस इलाके में अपने मुअल्लिम, आलिम और दानिश्वर भेजे जाएं जो लोगों को राह रास्त पर लाएं, उनके जज्बात को मजरूह ना किया जाए। इजलास में एक मशवरा यह भी दिया गया कि सुल्तान अयूबी को सूरत हाल से आगाह किया जाए और उनसे हुक्म लेकर कार्रवाई की जाए। इसका मतलब यह है कि आप इंसानों से डरते हैं, तक़ीउद्दीन ने कहा, और आपके दिल में खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर नहीं, जिनके सच्चे मजहब की वहां तौहीन हो रही है। अमीर मिस्र और सालार आला को खबर तक नहीं होने दी जाएगी कि मिस्र में हो क्या रहा है। क्या आप इससे बेखबर हैं कि वो मैदान जंग में कितने ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में सीना सिपर हैं? क्या आप सलाहुद्दीन अयूबी को यह तासुर देना चाहते हैं कि हम सब 2-4 हजार गुनहगारों और दुश्मनाने दीन से डरते हैं? मैं बराह रास्त कार्रवाई का और बड़ी ही सख्त कार्रवाई का कायल हूँ। गुस्ताखी माफ अमीर मोहतरम, एक नायब सालार ने कहा। सलीबी हम पर यह इल्जाम आयद करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला गया है, कि इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया गया है। हम इस इल्जाम की तरदीद अमली तौर पर करना चाहते हैं। हम प्यार और खुलूस का पैगाम लेकर जाएंगे। तो फिर अपनी कमर के साथ तलवार क्यों लटकाए फिरते हो? तक़ीउद्दीन ने तंजिया लहजे में कहा। फौज पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? क्या इससे बेहतर नहीं कि हम फौज को छुट्टी दे दें और हथियार दरिया नील में फेंककर मुबल्लिगों का एक गिरोह बना लें और दरवेशों की तरह गांव गांव करिया करिया धक्के खाते फिरें? तक़ीउद्दीन ने जज्बाती लहजे में कहा, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के खिलाफ सलीब की तलवार निकलेगी तो इस्लाम की शमशीर न्याम में नहीं पड़ी रहेगी, और जब शमशीर इस्लाम न्याम से बाहर निकलेगी तो हर उस सर को तन से जुदा कर देगी जो कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकने से इनकार करता है। वह हर उस जबान को काटेगी जो कलमा हक को जुटलाती है। सलीबी अगर ये इल्जाम आयद करते हैं कि हमने इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। सल्तनत इस्लामिया क्यों सिकुड़ती चली जा रही है? खुद मुसलमान क्यों इस्लाम के दुश्मन हुए जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि सलीबियों ने औरत और शराब से, ज़र जवाहरात और हवस इक़्तिदार से इस्लाम की तलवार को जंग आलूद किया है। वो हम पर जंग पसंदी और तशद्दुद का इल्जाम आयद करके हमारे अस्करी रिवायात को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते। उनके बर्री लश्कर और बहरी बेड़े नाकाम हो गए हैं। वो हमारे दरमियान तखरीबकारी कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे दीन की जड़ें काट रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनके खिलाफ तलवार ना उठाओ। गौर से सुनो मेरे दोस्तों,
सलीबी और आपके दूसरे दुश्मन आपको मोहब्बत का झांसा देकर आपके हाथ से तलवार लेना चाहते हैं। वो आपकी पीठ पर वार करना चाहते हैं। उनका ये उसूल महज एक फरेब है कि तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारें तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्या तुम में कोई ऐसा है जिसे ये मालूम नहीं कि कर्क में वो मुसलमान आबादी का क्या हशर कर रहे हैं? क्या आपने शुबक फतह करके वहां मुसलमानों का बेगार कैंप नहीं देखा था? वहां मुसलमान औरतों की जो उन्होंने इस्मत दरी की है वो नहीं सुनी थी? मकबूजा फलस्तीन में मुसलमान खौफ और हिरास की, बेआबरूई और मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सलीबी मुसलमानों के काफिले लूटते और औरतों का अगवा करके ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर तलवार उठाना जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म से मैं शर्मसार नहीं हूं। सलीबियों की तलवार निहत्तों को काट रही है, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, सलीब और बुतों के पुजारी नहीं। तुम्हारी तलवार सिर्फ वहां हाथ से गिर पड़नी चाहिए जहां सामने निहत्ते हों और उन तक खुदा का पैगाम ना पहुंचाओ। हमें इस उसूल का कायल नहीं होना चाहिए कि लोगों के जज्बात पर हमला ना करो। मैंने देखा है कि अरब में छोटे छोटे मुसलमान हुक्मरान और नाअहल उमरा लोगों को खुश करने के लिए बड़े दिलकश और दिलों को मोह लेने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके गलत जज्बात और एहसासात को और ज्यादा भड़काकर उन्हें खुश रखते हैं ताकि लोग उन्हें ऐशो इशरत और गैर इस्लामी तर्ज जिंदगी से रोक ना सकें। इन उमरा के तरीक़ाकार ये है कि उन्होंने खुशामदियों का एक गिरोह पैदा कर लिया है जो उनकी हर आवाज पर लब्बैक कहता है और रियाया में घूम फिर कर साबित करता है कि उनके अमीर ने जो बात कही है वो खुदा की आवाज है। इसका नतीजा ये है कि अल्लाह के बंदे बदकार और अय्याश इंसानों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। कौम हाकिम और महकूम में तकसीम होती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कि दुश्मन हमारी जड़ें काट रहा है और हमारी कौम के एक हिस्से को कुफ्र की तारीकियों में ले जा रहा है। अगर हमने सख्त रवैया इख्तियार न किया तो इसका मतलब ये होगा कि हम कुफ्र की तायद कर रहे हैं। मेरे भाई सलाहुद्दीन ने मुझे ये कहा था कि गद्दारी हमारी रिवायत बनती जा रही है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये भी हमारी रिवायत बनती जा रही है कि एक टोला हुकूमत किया करेगा और कौम महकूम होगी। हुक्मरान टोला कौम का खजाना शराब में बहाएगा और कौम पानी के घूंट को भी तरसेगी। मेरे भाई ने ठीक कहा था कि हमें कौम और मजहब के मुस्तकबिल पर नजर रखनी है। हमें कौम में वक़ार और किरदार की बुलंदी पैदा करनी है। आने वाली नस्लें हमारी खबरों से जवाब मांगेंगी। इस मकसद के लिए हमें ऐसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करना चाहिए जो मुल्क और मजहब के लिए सूदमंद हो। अगर ये बरहक इक़दाम कौम के चंद एक अफराद के लिए तकलीफ दे साबित होता है तो हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम कौम का मफाद और वक़ार चंद एक अफराद की खुशनुदी पर कुर्बान नहीं कर सकते। हम मुल्क के एक इतने बड़े हिस्से को सिर्फ इसलिए दुश्मन की तखरीबकारी के सुपुर्द नहीं कर सकते कि वहां के लोगों के जज्बात मजरू होंगे। तुम देख रहे हो कि वहां के लोग सीधे साधे और बेइल्म हैं। उन्हें वो अपने मुसलमान भाई जो कबीलों के सरदार हैं और मजहब के इजारादार हैं, दुश्मन का आलाकार बनाकर गुमराह कर रहे हैं। इजलास में किसी को तवक्को नहीं थी कि तक़ीउद्दीन का रद्द अमल इतना शदीद और फैसला इतना सख्त होगा। उसने जो दलाइल पेश किए थे उनके खिलाफ किसी को जुर्रत ना हुई कि कोई मशवरा ही पेश करता। उसने कहा, मिस्र में जो फौज है ये महाज से आई है और इससे पहले भी लड़ चुकी है। इस फौज के सिर्फ 500 घुड़सवार और 200 शोतर सवार और 500 प्यादा आज शाम उस इलाके की तरफ रवाना कर दो जहां वो मशकूक खंडरात हैं। ये फौज उस इलाके से इतनी दूर रहेगी कि जरूरत पड़े तो फौरी तौर पर मुहासरा कर सके। मेरे साथ दमिश्क से जो 200 सवार आए हैं वो इलाके के अंदर खंडरों पर हमला करेंगे। एक छापा मार दस्ता खंडरों के अंदर जाएगा, 200 सवार खंडरों को मुहासरे में रखेंगे। अगर बाहर से हमला हुआ या मुजाहिमत होती है तो फौज का बड़ा हिस्सा मुकाबला करेगा और मुहासरा तंग करते जाइएगा। इस कार्रवाई में फौज को सख्ती से हुक्म दिया जाए कि किसी निहत्ते को नहीं छेड़ा जाएगा। इस फैसले के फौरन बाद फौजी हुकाम कूच, हमले और मुहासरे वगैरह का मंसूबा तैयार करने में मसरूफ हो गए। सुल्तान अयूबी मिस्र की ताज़ा सूरत हाल से बेखबर करक और शोबक कलाओं के दरमियान मील हा मील वसी सहरा में, जहां रेतली चट्टानों, टीलों और घाटियों के इलाके भी थे और जहां किसी किसी जगह पानी और साय की भी अफराद थी, सलीबियों के नए जंगी मंसूबे के मुताबिक अपनी अफवाज की सफबंदी कर रहे थे। जासूसों ने उन्हें बता दिया था कि सलीबी दुगनी ताकत से, जो ज्यादातर जिरापोश और बख्तरबंद होगी, कले से बाहर आकर हमला करेंगे। ये फौज सुल्तान अयूबी की फौज को आमने सामने की जंग में उलझाएगी और दूसरी फौज अकब से हमला करेगी। सुल्तान अयूबी ने अपनी फौज को दूर दूर तक फैला दिया। सबसे पहला काम यह किया कि जहां जहां पानी और सब्जा था वहां फौरन कब्जा कर लिया। उन जगहों के दिफा के लिए उन्होंने बड़े साइज की कमानों वाले तीर अंदाज भेज दिए। उनके तीर बहुत दूर तक जाते थे। वहां मिंजनेकें भी रखी गईं जो आग की हांडियां फेंकती थीं। ये एहतमाम इसलिए किया गया था कि दुश्मन करीब ना आ सके। बुलंदियों पर भी कब्जा कर लिया गया। सुल्तान अयूबी ने तमाम दस्तों को हुक्म दिया कि दुश्मन सामने से हमला करे तो वो और ज्यादा फैल जाएं ताकि दुश्मन भी फैलने पर मजबूर हो जाए।
उन्होंने अपनी फौज को ऐसी तरतीब में कर दिया कि दुश्मन ये फैसला ही नहीं कर सकता था कि मुसलमान फौज के पहलू किधर और अकब किस तरफ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।